बच्चों, मैं आज आपको पाठ 7 चाय की आत्मकथा पढ़ा रही हूँ। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में चाय का परिचय आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है कि वह कहाँ पैदा होती है और उसका पौधा किस तरह का होता है, कितने कष्टों से गुजरती हुई वह लोगों तक पहुँचती है और लोगों को तृप्ति प्रदान करती है। वाह, क्या जायकेदार चाय है! यह सुनकर मैं फूली नहीं समाती हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व हो जाता है। हो क्यों ना भाई, मैं विश्व में पानी के बाद दूसरे नंबर पर प्रयोग की जाने वाली पेय पदार्थ हूँ। मैं मनुष्य के दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता हूँ। सुबह होते ही लोग मुझे याद करने लगते हैं और मुझे पीते ही ताजगी और फुर्ती महसूस करने लगते हैं। उनका आलस्य दूर हो जाता है। दिन भर जब जब उन्हें थकान लगती है तो वो मुझे पीकर अपनी थकान दूर करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके जीवन का अभिन्न अंग हूँ तो अतिशयोक्ति न होगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि मेरा जन्म कहाँ और कैसे हुआ? मेरी खोज चीन में शेननग नामक व्यक्ति ने की। एक बार की बात है, मैं उसके हाथों गलती से गर्म पानी के गिलास में गिर गई। देखते ही देखते मैंने पानी में अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया। उसे देखकर वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसे पीकर देखा। पीने के बाद उसे काफ़ी ताजगी महसूस हुई। यहीं से मेरा सफ़र शुरू हो गया। उसने मुझे टी कहकर बुलाया। पहले मैं केवल चीन में ही प्रयोग की जाती थी। धीरे धीरे पूरे विश्व में मेरा प्रचार हो गया। आज लगभग 40 देशों में मेरे पौधे उगाए जाते हैं, जिसमें चीन, तिब्बत और जापान प्रमुख हैं। भारत में आसाम मेरा मुख्य घर है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी भागों में भी मुझे पैदा किया जाता है। मेरी पत्ती गहरे हरे रंग की होती है। मुझ में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल भी निकलते हैं। मुझे पहाड़ों की ढलानों पर पैदा किया जाता है क्योंकि मुझे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरी जड़ों में पानी रुका रहे, यह मुझे पसंद नहीं है। अधिक पानी से मेरी जड़ें सड़ जाती हैं। जब मेरे पौधे पर कई नई कपोलें आने लगती हैं तो मुझे तोड़ने के लिए मजदूर आने लगते हैं। मेरे बागानों में महिलाएं भी काम करना पसंद करती हैं। वे मुझे आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन कर तोड़ती हैं और अपनी पीठ पर रखी हुई टोकरियों में इकट्ठा करती जाती हैं। यह हमारा प्रारंभिक रूप है। यहाँ कोई हमें पहचान भी नहीं सकता है। पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद लोग हमें खूब अच्छी तरह से सुखाते हैं। इस समय हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मैं चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती हूँ क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद मैं लोगों के काम आ सकूँगी। इसके बाद हमें एक विशेष तरीके से भूना जाता है। उस समय तो मानो मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ता है। मैं कहारती रहती हूँ, किंतु मेरी पुकार कोई भी नहीं सुनता। भूनने के बाद हमें छाना जाता है। इस समय मुझे वास्तविक रूप मिल चुका होता है। हमें बड़ी बड़ी पेटियों में भरकर देश विदेशों में पहुंचाया जाता है। कंपनी और गोदाम का सफ़र करती हुई मैं दुकानों तक पहुंच जाती हूं, जहां से आप लोग मुझे प्राप्त करते हैं। मेरी पत्तियों में टैनिन और कैफीन नामक तत्व होते हैं। टैनिन मुझे हल्की सी कड़वाहट देता है, लेकिन यही तत्व मेरी रक्षा करता है। बागानों में इसी तत्व के कारण
कीड़े मकोड़े मेरे पास फटकते भी नहीं हैं। कैफीन नामक तत्व मुझे आंतरिक गुण प्रदान करता है। इस तत्व के कारण लोगों को मेरा सेवन करते ही ताजगी महसूस होती है, लेकिन शरीर में ज़्यादा कैफीन नुकसानदायक भी होती है। बहुत छोटे बच्चों को मेरा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं लोगों के लिए फ़ायदेमंद हूँ, लेकिन मेरा आवश्यकता से अधिक प्रयोग नुकसानदायक है। संदेश: किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक प्रयोग हानिकारक होता है। पाठ के कुछ कठिन शब्द देखेंगे। जायकेदार, जायकेदार का अर्थ है स्वादिष्ट। विश्व, विश्व का अर्थ है संसार। पेय का अर्थ है पी जाने वाली। अभिन्न अंग का अर्थ है संबद्ध अंग। अतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रचार का अर्थ होता है लोक प्रसिद्धि। अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा। आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे से। प्रारंभिक का अर्थ होता है शुरुआती। इकट्ठा का अर्थ होता है एकत्र। तकलीफ का अर्थ होता है परेशानी। रक्षा का अर्थ होता है बचाव। प्रदान का अर्थ होता है देना। धन्यवाद।